अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो ओसीडी की टिप नंबर 2 पे है। सादा और आसान अल्फाज में जो है समझाने की कोशिश करूँगा, एक ऐसे इंसान को भी समझ आ जाए जो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कोई इंसान जिसको ओसीडी डायग्नोज़ हो गया है और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, अद्वियात खा रहा है, लेकिन अद्विया से फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या करे? 5 ऐसे काम हैं, अगर वो करता है, तो वो ओसीडी की बीमारी से बच सकता है। सबसे पहले ये कि अपने खाने-पीने की रूटीन को बेहतर करें। जो दिल करता है खाने को, वो खाने की कोशिश करे। ये नहीं है कि भूखा रहे, परेशान रहे, ऐसा नहीं करना। अच्छी सी अच्छी चीज़ डाइट में शामिल करे और उसको खाने की कोशिश करे। सेकंड नंबर पे अपनी नींद प्रॉपर ले। 8 से 9 घंटे या 7 से 9 घंटे जो है प्रॉपर अपनी नींद ले। पहले नंबर पे खाना अच्छा करे, डाइट अच्छी करे। सेकंड नंबर पे नींद बेहतर करे। तीसरे नंबर पे अपने आप को एंगेज करे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। चाहे वो उसकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे उसकी स्टडी से रिलेटेड है या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कि अपने आप को एंगेज करे। चौथे नंबर पे डिफरेंट जो है एक्सरसाइज करे, वॉक करे, योगा करे, जिम-शिम करे या डिफरेंट जो है कोई और एक्टिविटी करे। गेमिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जिसमें जिस्म जो है थकावट जो है उनको फ़ील हो, उसके जिस्म में थकावट का एहसास हो। और 5वें नंबर पे अपनी कोई हैबिट या अपनी कोई हॉबी उसको इम्प्रूव करें। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फ्री होता हूँ तो मुझे म्यूज़िक सुनने का शौक होता है तो म्यूज़िक सुनिए। कुछ कहते हैं मुझे डायरी लिखने का शौक होता है तो डायरी लिखिए। कुछ कहते हैं मुझे ये काम करने का शौक होता है फ्री टाइम में तो मैं ये करता हूँ, वो करें। अपनी हैबिट को इम्प्रूव करें। 5 ऐसे काम जो आम इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है करना शुरू कर दे, वो ओसीडी की बीमारी से बच सकता है। बिल्कुल सादा अल्फाज में मैंने आपको बयान किए हैं ये 5 काम, 5 ऐसे तरीके हैं, अगर इंसान अपनी डेली रूटीन में जो है इनको इम्प्लीमेंट करता है तो ओसीडी की बीमारी से बच सकता है। सिंपल से अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल की कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ओसीडी के पेशेंट हैं और वो जो है मेडिसिन खा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन बेहतर नहीं हो रहे। बेहतर क्यों नहीं हो रहे? वो अपने लाइफ साइकिल को, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को चेंज नहीं कर पा रहे। तो रोज़मर्रा की रूटीन को सादा और आसान जो है अल्फाज में समझाने की कोशिश कीजिए कि ये 5 ही चीज़ें इनकी अगर अमल करोगे तो आप ओसीडी की बीमारी से बच सकते हैं।